बचपन में बेन 10 देखना मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद था, जिसमें एक सुपर हीरो के अंदर हमें कई सारे सुपर हीरोज देखने को मिल जाते थे एज एलियन, और उनमें से हर एक एलियन को एक्शन में देखना मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद था। पर उसमें भी कुछ ऐसे एलियंस थे जिनके पास कोई खास पावर नहीं थी, ना ही उनके पास कोई अच्छी पर्सनालिटी थी और ना ही उन्हें स्क्रीन पे देखने में मजा आता था। मुझे इन एलियन से नफरत थी। लेकिन इन सभी एलियंस में से भी ऐसा कौन सा एलियन हो सकता है जिसको सबसे ज्यादा बेन 10 फैंस हेट करते हैं? और इस सवाल का जवाब खोजने में निकल पड़ा रेडिट पेजेस, फैंडम डिस्कशंस और अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे, जहां पे मुझे इसका जवाब मिला भी और मुझे रियलाइज हुआ कि मैं अकेला नहीं हूं जो इन एलियंस को हेट करता है। तो इसीलिए मैंने एक लिस्ट प्रिपेयर करी है बेन 10 के मोस्ट हेटेड एलियंस की। और गलती से भी अगर तुम्हारा फेवरेट एलियन इस लिस्ट में है तो मुझ पे गुस्सा मत निकालना, गुस्सा निकालना है तो फैंस पे निकालो, क्योंकि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। और इस लिस्ट में सबसे ज्यादा हेट किए जाने वाला एलियन कौन है उसे जान के तो तुम चौंक ही जाओगे, लेकिन लिस्ट की शुरुआत पहले करते हैं नंबर 10 से। नंबर 10, कमेलियन। इस एलियन को कोई डायरेक्टली हेट नहीं करता, लेकिन सब लोगों को ये चीज इस एलियन की पसंद नहीं है कि ये बहुत ही कम दिखाई दिया है। प्रिजनर नंबर 775 एपिसोड बहुत पसंद आया था सब लोगों को, जहां पे हमें इसका पोटेंशियल दिखाई भी देता है, लेकिन बेन ने इसे ज्यादा यूज नहीं किया और इसी चीज को फैंस हेट करते हैं। नंबर 9, स्पिटर। स्पिटर को जब बेन 10 क्लासिक में ही दिखाया गया था तब से फैंस उसको काफी हेट करते थे एज कम्पेयर टू द अदर बेन 10,000 एलियन आर्टिक ग्वाना, जिसको लोग बहुत ही पसंद करते थे। लेकिन स्पिटर को उतना किसी ने पसंद किया नहीं और पूरी सीरीज में सिर्फ 2 ही बार स्पिटर दिखा है और कई फैंस तो इसे यूजलेस भी मानते हैं, ना ही उनको इसका डिजाइन पसंद है और इसी वजह से वो स्पिटर को हेट करते हैं। नंबर 8, मोलस्टैश। मोलस्टैश को बेन 10 ओमनिवर्स के एक जोक एलियन के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि ये एलियन उन एलियंस में से सबसे यूजफुल एलियंस में से एक है। नंबर 1 पे वैसे पेस्कीडस्ट है, लेकिन उसके बाद मोलस्टैश ही है। पर फिर भी फैंस इसको हेट करते हैं क्योंकि कईयों का मानना है कि ये ज्यादा क्रिएटिव नहीं है, काफी बोरिंग है और इसका कॉन्सेप्ट ही सेंस नहीं बनाता। नंबर 7, ब्लॉक्स। ब्लॉक्स वैसे तो मुझे काफी ठीक एलियन लगता है और मैं उसे डिफेंड करने के लिए हमेशा रेडी रहूंगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सम पीपल वो ब्लॉक्स के प्लैनेट को इमेजिन ही नहीं कर सकते कि एक ऐसा प्लैनेट भी एग्जिस्ट कर सकता है मिल्की वे गैलेक्सी में जहां पे लेगो के बने गोरिल्ला जिंदा हैं। मतलब उनके लिए ये आइडिया ही काफी ज्यादा अब्सर्ड है, जिससे मैं तो पूरी तरह से डिसएग्री करता हूं, क्योंकि बेन 10 के अंदर तुम्हें जिंदा स्लाइम देखने को मिल जाएगी, लिविंग साउंड देखने को मिल जाएगा, उड़ने वाली मैंटा रे भी है यहाँ और एक गॉड एज एन एलियन भी है। तो ऑलरेडी इतनी सारी अब्सर्ड चीजें हैं, तो उसमें से ये एक आ गई तो क्या हो गया यार। इस लॉजिक से तो बेन 10 पूरा ही इलॉजिकल हो जाएगा, तो ये एकदम बकवास लॉजिक लगता है मुझे तो। लेकिन कई सारे लोग इसी चक्कर में ब्लॉक्स को हेट करते हैं। वैसे कई लोग इसके डिजाइन के लिए भी करते हैं, जो कि एक गोरिल्ला है लेगोस का बना हुआ, दैट्स इट। इसके कलर पैलेट को थोड़ा सा चेंज करते, बेटर बनाते तो शायद ये और अच्छा लगता, बट मुझे तो ये ऐसे ही पसंद है। बाकी तुम्हारा क्या ओपिनियन है तुम कमेंट्स में बता सकते हो। नंबर 6, ईटल। अब देखो, ईटल की अपीयरेंसेस बहुत ही कम हुई है अल्टीमेट एलियन के अंदर, और उनमें से ज्यादातर वो हारा ही है और उसका डिजाइन भी कुछ खास था नहीं। और कई फैंस ईटल को अपचक का एक इंफीरियर और बेकार वर्जन भी मानते हैं। उनका कहना है कि अपचक इससे लाख गुना बेटर है, जो कि मैं भी एग्री करता हूँ। नंबर 5, एस्ट्रोडैक्टिल। बेन 10 ओमनिवर्स में तो जेट्रे को ना दिखाने की वजह से फैंस गुस्सा थे ही, पर जेट्रे की एक चीप कॉपी को बेन 10 ओमनिवर्स में इंट्रोड्यूस करना, इसने फैंस को ऑलरेडी एस्ट्रोडैक्टिल को हेट करने पर मजबूर कर दिया। देखो, मुझे भी जेट्रे पसंद है और मुझे भी दुख है कि वो ओमनिवर्स में नहीं दिखा, पर मुझे एस्ट्रोडैक्टिल से भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। पर कुछ रेडिट यूजर के हिसाब से इसे भी वो इमेजिन नहीं कर पा रहे एग्जिस्ट करते हुए। लाइक एक उड़ता हुआ डायनासोर जिसके हाथों से विप्स निकलती हैं और इसे जेट पैक दिया हुआ है, इसे विंग्स क्यों नहीं दिए गए? और हर डायलॉग के बाद ये स्क्वैक वाली आवाज क्यों निकालता है? वेल, ये लास्ट वाला पॉइंट तो मुझे भी अनोइंग लगता है थोड़ा सा, और जेट पैक हाँ थोड़ा सा ज्यादा हो गया। नंबर 4, किकन हॉक। ये उन एलियंस में से एक है जिसको मैं इस लिस्ट में बिल्कुल भी एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहा था। इसे तुम वाइल्ड कार्ड कह सकते हो, क्योंकि इसकी जगह पे एक और एलियन था, जूरीरिक, जिसको हटाकर मैंने इसको यहाँ पे रखा है, क्योंकि जूरीरिक के मुझे 1-2 कमेंट्स मिले, लेकिन उसके बाद मुझे कहीं पर जूरीरिक का इतना मेंशन नहीं मिला जितना इसका है। पर्सनली मुझे तो इसका डिजाइन और कॉन्सेप्ट और ये एलियन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं अच्छा लगता है इसका डिजाइन। और उनका कहना ये भी है कि बेन को एक और फाइटिंग एलियन की जरूरत है ही नहीं। रात पहले से है बेन के पास और वो काफी बेटर एलियन है एज कंपेयर टू किकन हॉक।
और वो कोई कूल चीजें भी नहीं करता और बेन ने ऑलरेडी उसे अपना बेस्ट फाइटिंग एलियन बता दिया। देखो बेन का बेस्ट फाइटिंग एलियन किकन हॉक है या नहीं है या कौन है, इस पे एक अच्छी खासी एनालिसिस के बाद डिबेट हो सकती है, जिसको तुम अगर देखना चाहते हो तो कमेंट कर देना फाइटर। लेकिन मैं इस बात से पूरी तरह से डिसएग्री करता हूँ कि किकन हॉक कूल नहीं है या फिर वो कूल चीजें नहीं कर सकता। क्या तुमने उसकी फाइट्स नहीं देखी? क्या तुमने उसके मार्शल आर्ट्स वाले कॉम्बैट नहीं देखे? लाइक ब्रो, ही इज द फास्टेस्ट फाइटर इन बेन्स आर्सेनल। और मैं इस पे जेन्युइनली तुम्हारे यानी मेरी ऑडियंस के ओपिनियंस जानना चाहूंगा। क्या तुम्हें किकन हॉक पसंद है? नंबर 3, द वर्स्ट। देखो वर्स्ट एलियन अगर पूछा जाए तो सबसे पहले बेन के इसी एलियन का नाम सबकी जुबान पर आएगा। सब बोलेंगे कि यहाँ डेफिनेटली द वर्स्ट ही तो सबसे बेकार एलियन होगा ना, क्योंकि इसके तो नाम में ही वर्स्ट है। एंड ऑब्वियसली इसी सिंपल रीजन की वजह से काफी लोग इसे हेट भी करते हैं। कई लोगों को इसका सिंपल स्लॉपी डिजाइन भी पसंद नहीं है। हाँ, वो पिंपल से भरा पिघली हुई स्किन वाला डिजाइन तो मुझे भी पसंद नहीं है, पर वो अपने नाम को जस्टिफाई तो कर ही देता है। और उसके पास एक काफी यूजफुल पावर भी है जो कि है इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी। हालांकि उसे दर्द होता है चोट लगने पर, लेकिन उसे डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। पर हाँ, एक जने ने ये भी सही बात बोली कि इसी की वजह से वो एक येलो पंचिंग बैग है। नंबर 2, वॉकाट्राउट। अब इस एलियन से तो मेरी पर्सनल दुश्मनी है। मैं इस मछली को काट के, पका के, फ्राई करके खा जाऊंगा। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है एलियन, ना बचपन में था, ना अब है और ना फ्यूचर में कभी होगा। बिकॉज ही इज जस्ट अ फिश विथ लेग्स। मछली को पैर दे दिए और मछली की तरह ये स्लिपरी है और इसके पास कोई वाटर पावर्स भी नहीं है। मैं 100% एग्री करता हूँ इस फैन से। वो रिपजॉस से भी ज्यादा गया गुजरा है। इवन रिपजॉस तो भाई उसके सामने गॉड है, गॉड। एक नंबर का यूजलेस एलियन है, बकवास डिजाइन, घटिया एकदम। नो हेट टू डेरिक जे वाइट और हिज टीम, पर जिसने भी डिजाइन बनाया यार क्या सोच के बनाया है। I mean, जोक एलियन के तौर पे इसे बनाया है, लेकिन ये जोक भी नहीं है, ये तो भद्दा मजाक है। इससे ज्यादा बेटर तो बाकी जोक एलियंस जैसे द वर्स्ट, मोलस्टैश और पेस्किडस्ट है यार। द वर्स्ट एक्चुअली बेटर है इससे, इसका नाम होना चाहिए था द वर्स्ट। ना इस एलियन का कोई पॉइंट है। और जो बाकी जोक एलियंस है उनकी जगह पे स्पिटर, कमेलियन, जेट रे और फास्ट ट्रैक को ओमनिवर्स में दिखाना चाहिए था। ये इस रेडिट यूजर का कहना है एंड अगेन आई टोटली एग्री विद दैट। देखो अगर पर्सनल लिस्ट में बना रहा होता तो टॉप पे जाता वॉकाट्राउट, सिंपल। पर मेरी पर्सनल लिस्ट है नहीं, तो जितने मुझे लोगों के व्यूज मिले उस हिसाब से ये सेकंड नंबर पे है। लेकिन फर्स्ट नंबर पे कौन है? वेल, फर्स्ट नंबर पे सबसे ज्यादा नफरत जिसने हासिल करी है बेन 10 फैंस की, वो है फास्ट ट्रैक। अगेन मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था बिल्कुल भी कि ये एलियन नंबर 1 पे हो सकता है। लाइक इस एलियन को बेन 10 फैंस इतना ज्यादा हेट क्यों करते हैं कि फर्स्ट चॉइस उनकी यही है जब उनसे पूछा जाए कि कौन सा है बेन का सबसे मोस्ट हेटेड एलियन। आप यहां आ जाए। एक ने बोला है कि वो एक्सेलरेट के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा बोरिंग है। एक ने बोला है कि वो एक सिटी कॉपी है एक्सेलरेट की। वो एक्सेलरेट से कुछ भी डिफरेंट नहीं करता। जेट रे भी उससे ज्यादा फास्ट है और उसका डिजाइन भी काफी लैकिंग है, काफी वीक डिजाइन है। और फास्ट ट्रैक को बेन 10 गैलेक्टिक रेसिंग गेम प्रमोट करने के लिए बनाया गया था, तो इस बात के लिए भी लोग उसे हेट करते हैं। और तो और वो जिस भी फाइट में दिखा है ज्यादातर हारा ही है। देखो हेट करना अपनी जगह समझ में भी आता है, लेकिन एक यूजर कहता है कि I can run faster than him। आप यहां आ जाए। देखो ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ हेट ही करते हैं फास्ट ट्रैक को, कुछ डिफेंड करने वाले भी हैं फास्ट ट्रैक को, लाइक डैन बॉय वंडर। मैं भी फास्ट ट्रैक को डिफेंड करता हूं, मुझे फास्ट ट्रैक अच्छा लगता है एज अ स्पीड एलियन। और एक रेडिट यूजर ने भी उसके डिफेंस में ये कहा कि हेट रेड खामखाई मिलती है फास्ट ट्रैक को। इतने सारे इलेक्ट्रिक एलियंस भरे हुए हैं, उन्हें कोई हेट नहीं करता, लेकिन स्पीडस्टर के मामले में फास्ट ट्रैक को ही हेट मिलता है। और मुझे तो फिश फ्राई खाना है, ये तो मैंने बता ही दिया। लेकिन अब पासे को थोड़ा सा पलटते हैं। मोस्ट हेटेड एलियंस हमने देख लिए, अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि मोस्ट लव्ड बेन 10 एलियंस कौन से हैं, या फिर मोस्ट फैन फेवरेट बेन 10 एलियंस कौन से हैं। अपने कमेंट्स में छोड़ते हुए जरूर जाना। और बेन 10 एलियंस के 7 लेवल्स जानने हैं तो सामने दी गई वीडियो पे क्लिक करो और देख लो।